बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 10 करना है। यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और क्वेश्चन नंबर 10 है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। क्या किसी वेव की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया जाए, उसको ज़्यादा कर दिया जाए, तो क्या उसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, यानी वेवलेंथ भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ नॉट, हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। अगर ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से उसकी वेवलेंथ अगर नहीं बढ़ती, तो फिर ये बताना है हमने कि इन दोनों क्वांटिटीज़ यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन कैसा है, किस तरह से रिलेट होती हैं ये एक दूसरे के साथ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। क्या किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। इफ़ नॉट, हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। अगर नहीं, तो फिर ये क्वांटिटीज जो है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक होता है। तो आंसर है हमारा नो, कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। द वेवलेंथ ऑफ द वेव विल नॉट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। कि किसी वेव की वेवलेंथ इंक्रीज की वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती, हम उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ कर दें तो। क्यों नहीं होती, अब इसका आंसर देते हैं हम। द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ गिवन बाय। कि कोई भी वेव हो हमारे पास, उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ जो है उसका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो यहाँ से अगर हम f मालूम करना चाहें तो f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, यानी लेमडा दूसरी तरफ जाके v को डिवाइड कर देगा, तो f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा होता है। तो किसी एक मीडियम में जब कोई वेव मूव कर रही होती है, अगर उसकी ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर ये वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, तो फिर इस फ्रीक्वेंसी और इस लैम्डा का जो आपस में रिलेशन बनता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनते हैं। इक्वेशन नंबर 1 shows that if velocity of a wave remains constant, then the frequency is inversely proportional to the wavelength। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन जो है, जो ताल्लुक है हमसे पूछा गया था, वो ये बनता है कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, और अगर एक को डिक्रीज़ किया जाए तो दूसरी इंक्रीज़ होती है। इसलिए अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो वेवलेंथ लैम्डा बजाय इसके कि वो इंक्रीज़ हो, वो डिक्रीज़ होगी। So on increasing frequency of a wave, the wavelength will not increase, rather it will decrease, so that the velocity of the wave remains constant। तो इस तरह से वेलोसिटी अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वेलोसिटी के बराबर रहे। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। आपको इसकी समझ आई होगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।